कि आपको भी बैक पेन की समस्या लगातार बनी हुई है। बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि उठना चलना दूभर हो गया है। आप अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेटते समय, सुबह उठते समय बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। कम उम्र में ही बुजुर्गों जैसी फीलिंग आ रही है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी है, अगर आपकी भी बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी मौर्य एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर शालिनी मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है बैक पेन। आज हम बैक पेन के बारे में बात करेंगे कि बैक पेन होता क्या है और बैक पेन होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं और बैक पेन होने की वजह से और कौन कौन सी सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं फ्यूचर में। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइन के बारे में। अगर हम स्पाइन को सिंपली लैंग्वेज में समझे तो स्पाइन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर। ये तीनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सर्वाइकल पार्ट्स होता है हमारे नेक एरिया होता है, थोरैसिक पार्ट हमारे पीठ का एरिया होता है और लंबर पार्ट हमारे बैक का एरिया होता है। तो हमारे उठने, बैठने या लेटने में हमारा लंबर एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लंबर एरिया में L1, L2, L3, L4 और L5 बहुत ही मेजर पार्ट होते हैं जो हमारे मूवमेंट्स में मदद करते हैं या मूवमेंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आजकल देखने को मिलता है कि हमारा बैठने का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप ऑफिस वर्कर हो या आप किसी भी फील्ड में हो, आप लगातार 7 से 8 घंटे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। डेली प्रेशर की वजह से इनवर्टिब्रल डिस्क में बल्जिंग हो जाती है। इस बल्जिंग की वजह से आपको स्लिप डिस्क, साइटिका, साथ ही साथ आपको सीवियर बैक पेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम समझ लें कि बैक पेन कितने टाइप का होता है। तो बैक पेन मेनली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट एक्यूट, सेकेंड क्रॉनिक। एक्यूट वो होता है अगर आपको बैक पेन हो रहा है और 3 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हो जाए तो ये एक्यूट बैक पेन होता है। साथ ही साथ अगर आपको बैक पेन बहुत लंबे समय से हो रहा है, लगातार बना रहता है और 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तो हम इसको क्रोनिक की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब आपको क्रोनिक बैक पेन की समस्या है। बैक पेन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो रहा हो। आपको एक्यूट बैक पेन और क्रॉनिक बैक पेन बहुत सारे कॉमन कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। तो हम उन कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर कंप्यूटर वर्क या लिखने या ऐसा स्टडी का काम करते हैं जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झुक के बैठते हैं और हमारे बैक का पोस्चर सही नहीं रहता है। हम आगे की तरफ झुकने की वजह से हमारा बैक लगातार आगे की तरफ झुका रहता है और ये 7 से 8 घंटे तक लगातार बैठे रहते हैं। बैक पोस्चर सही ना होने की वजह से बैक पेन देखना बहुत ही कॉमन समस्या है आजकल। सेकेंड कॉज हो सकता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग मतलब है जो लोग जिम जाते हैं और बहुत हैवी वेट उठाते हैं, या जो मज़दूर हैं या डेली बेसिस पे लेबर का काम करते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हैं जिसकी वजह से आपके बैक में स्ट्रेन हो सकता है, स्प्रेन हो सकता है और आपकी मसल्स या फिर लिगामेंट भी डैमेज हो सकती हैं। थर्ड कॉज हो सकता है आपकी नींद, आपकी स्लीप। मतलब कि अगर आप सोते वक्त बहुत ही मोटे मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट गद्दे का यूज़ कर रहे हैं और लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपके बैक पेन की वजह बन सकती है। क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स है अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आप जिस भी पोजीशन में लेटेंगे वो उसी पोजीशन में मूव हो जाता है, उसी पोजीशन में रह जाता है, जिसकी वजह से आपकी बैक की जो पोस्चर होती है वो सही नहीं रहती, स्ट्रेट नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो जाता है। ज़्यादातर फीमेल्स में डिलीवरी के बाद बैक पेन देखने को मिलता है, खासकर उन लोगों में जिनमें सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, मतलब नॉर्मल डिलीवरी ना हो के ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुई हो, उनमें बहुत ज़्यादा बैक पेन जैसी समस्या देखने को मिलती है। या फिर बढ़ती उम्र की वजह से आपकी बॉडी में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो जाना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकता है। अक्सर ये फीमेल में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये तो बात हो गई बैक पेन होता क्या है और क्यों होता है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन की। चाहे आपको एक्यूट बैक पेन है या फिर क्रॉनिक बैक पेन है, किसी भी टाइप का आपका बैक पेन है, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो चलिए मेडिसिन की बात करते हैं।
हमारी जो पहली मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। दोनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन का नाम है रस्टॉक्स 30, सेकेंड मेडिसिन है रूटा 30। ये दोनों ही मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी या फिर स्प्रेन या स्ट्रेन हो गया है, मतलब आप जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा हैवी लिफ्ट उठा रहे हैं, बहुत ही हैवी वज़न उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स या लिगामेंट में स्प्रेन हो गया है, स्ट्रेन हो गया है, या डैमेज हो गया है, या इंजरी हो गई है, ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। या फिर कई लोगों को बहुत सालों पहले चोट लगी होगी कमर में, या किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसकी वजह से वहाँ पे कमर में चोट लग गई हो, और वो बहुत दिनों बाद देख रहे हो कि दर्द शुरू हो गया है और ये लगातार दर्द बना हुआ है सब कुछ ट्राई करने के बाद भी। अगर ऐसी आपकी कंडीशन है तो आपको रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में, रूटा 30 पोटेंसी में लेना है। इसको लेने के लिए आपको रूटा 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में 3 बार 10-10 मिनट की गैपिंग में दोनों को लेनी है। मतलब सुबह दोनों को 2-2 बूंद 10-10 मिनट की गैपिंग में, फिर दोपहर में और फिर रात में। इसी तरह आपको 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार। ध्यान रखें कि दोनों मेडिसिन के बीच में 5 मिनट की गैपिंग ज़रूर हो। अगर ये आप लेते हैं लगातार 1 से 2 महीने में, अगर आपकी एक्यूट कंडीशन है तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। अगर आपकी क्रॉनिक कंडीशन है तो आपको ये 2 से 3 महीने तक की लेना पड़ सकता है। फीमेल्स में अगर उनकी डिलीवरी के बाद बैक पेन देखने को मिल रहा है कि डिलीवरी होने के बाद मेजरली सी सेक्शन होने के बाद में उनमें बैक पेन बहुत ज़्यादा लगातार बना हुआ है, कंडीशन में आपको कालीकार्ब 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में 2 बार लेना है। आपको बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। अगर आप बुजुर्ग हैं और लगातार आप में कमर दर्द बना हुआ है, ये कमर दर्द आपके सालों साल से बना हुआ है, आपने हर चीज़ ट्राई करके देख ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको मैं एक ऐसी मेडिसिन बताने वाली हूँ जिससे आपका क्रॉनिक बैक पेन चला जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उस मेडिसिन का नाम है रट पेन। ये बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें रूटा, रस्टॉक, कॉस्टिकम, सिम्फाइटम, आर्निका जैसी बेनिफिशियल मेडिसिन मिली हुई हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन बहुत ही एक्सीलेंट रेमेडीज़ हैं आपके पेन में। अगर आप इसको लेते हैं तो आपका पेन बहुत ही जल्दी ठीक होगा, बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आप सोते समय बहुत ही सॉफ्ट मैट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे अवॉइड करें। साथ ही साथ अगर आप जिम जाते हैं या बहुत ही हैवी वेट जैसा ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें आपको बहुत वज़न उठाना पड़ता है, उसमें भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके मसल्स या लिगामेंट को डैमेज ना हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।